अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ सबके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र, क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है, दूल्हा, बोले नहीं ये दूल्हा के बराती है। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी, और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है। मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा किधर। बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले, पानवान लिए सब। किस शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी, बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। और जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पान मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरजु ताहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, सब भगदड़ मच गई। वापस तो हिमांचल में पूछ रहे गांव, क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कांप रहे हैं, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ। तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धारी किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है, ये यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे नहीं, भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए हैं उसमें। डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है, और बाघंबर ऐसा है कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है तो अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी, बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी,
परिशन चली हरि हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है। धीरे धीरे महारानी है, हिमवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि की साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने से दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा, तुम कहा ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलती हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़े, देखा सुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित, अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, और अष्टवसु आगे प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? तो उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। ओह इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बराती हैं। फिर भगवान धर्मराज बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ, कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह, कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज, कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है, पूरा चिकना केवल मूछ पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव के गढ़। कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटरों, कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। ओ विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया वो बीच में बैल पे जो सवार, वो पार्वती जी के दूल्हा है, थाली छूट गई। थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। मैना निर्गुण वृषभ पर सवार, तीन नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत, और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई। जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हो गए। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए। पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई, मैना बोली, नारद जी आपने ने सिखाया था ना ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए, आपने से बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे कि सुनना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हो रही। मैना जी ने कहा, ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें।
नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान कर, सब बात बिगड़ी चली जा रही है, आप ऐसे आला था, इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये, मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था, क्यों मेरा घर उजाड़ दिया। नारद जी शांत बैठे हुए, मैना जी का इस समय बहुत आवेश, गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना, तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की, क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते, क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है, नारद जी ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपुकिन्हा, साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा माता तुम क्यों विकल हो रही हो, सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। मां क्यों रुदन कर, मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया ना, तो वही मिलेगा, आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है, विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद करो। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया और मैना से कहा कि देखो इनका ये जो रूप है ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा, कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से हम भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी न चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप, नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण, जो देखे चित्त चुरा जाए। आओ अब मैना के पास गए, बोले एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार दूल्हा को देख लो,
एक बार। बोले एक बार देखा तो मूर्छित हो गई, दोबारा देखेगी तो प्राण निकल जाएंगे। बोले एक बार चल करके देख लो। बहुत मनाया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, हिमांचल ने, नारद जी ने, तो वो हिम्मत जी ही देखा। बोले ये वही शिव हैं? बोले हाँ ये वही शिव है। चरणों में लौट गई भगवान शंकर को, क्षमा कीजिए हमने बहुत कटु वचन बोले, हम आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को नहीं जानते। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करके अपार श्रद्धा मैना के हृदय में प्रकट की। अलग अलग जगह सब रात्रि में निवास की, सब की सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यद्यपि असंख्यों की संख्या में सब अलग अलग लोकपाल और सब गण, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि हिमांचल के मन में आया कि कुछ भोजन तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बाराती कुछ है नहीं। आप समझो कई करोड़ तो उनके पार्षद ही आए, तो सबके सब अलग अलग पार्षद, लेकिन इतनी व्यवस्था थी। तो भगवान शंकर के पास दो बालक रोते हुए, काहे को रो रहे हो? वो भूख लगी। हिमालय से कहा कि देखो बच्चे हैं, इनको पवा दो पहले, शनि और शुक्र। बोले जाओ पवा दो, बारात बाद में पाएंगे। जितने पहाड़ के पूरे भंडारे फिर भरे। आम नहीं, बहुत भगवान शिव आम के अधिष्ठात्र देवता है, आम नहीं किसी भी तरह का। अब पंडित के रूप में भगवान वेद साक्षात विराजमान है। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गोत्र कुल ये सब पूछा जाता है। लड़के की तरफ से बुजुर्ग कौन है? अब वेद है, विनोद कर रहे, सबसे बुजुर्ग कौन है? भगवान शिव ने कहा क्योंकि हमसे बुजुर्ग अनादि है। बोले आपका गोत्र? बोले शिव। कुल? शिव। आपके पिता पितामह? शिव। और दूल्हे का नाम? बोले शिव। शिव के सिवा कोई है ही नहीं, वही सब है, वही पितामह है, वही सब कुल गोत्र। बहुत आनंद पूर्वक श्री पार्वती जी का भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। बड़े बड़े देवता आनंदित होकर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा रहा है।